अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे सी टेट में जो पूछा जाता है बर्ड्स से रिलेटेड कि बर्ड्स एंड द लिविंग, ये टॉपिक से रिलेटेड। तो इसमें आज हम देखेंगे पहला जो हमारा बर्ड है वो है रॉबिन। तो रॉबिन जो बर्ड है इसको इंडियन रॉबिन भी बोल सकते। अब रॉबिन जो बर्ड है तो इसका नेस्ट बनाने की ख़ास बात ये है कि वो रोड साइड के जो स्टोन्स रहते, पत्थर रहते, उसके बीच में अपना जो नेस्ट है बनाता है। इट मेक्स इट्स नेस्ट बिटवीन द स्टोन्स अलॉन्ग रोड साइड। देन सेकंड पॉइंट जो रॉबिन से रिलेटेड हमको याद रखना वो है कि रॉबिन अपना नेस्ट बनाने के लिए ग्रास का यूज़ करता, और उसके बाद इसका जो नेस्ट रहता है वो सॉफ्ट और कोजी, मतलब कि एक नर्म और मुलायम नेस्ट रहता है रॉबिन का। अब रॉबिन अपना नेस्ट बनाने में उसकी जो टॉप की लेयर है वो टॉप की लेयर बनाने के लिए वो सॉफ्ट ट्विंग्स, रूट्स, वुल, हेयर, कॉटन वुल, ये सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो जो इंडियन रॉबिन है वो अपना नेस्ट बिटवीन रोड साइड स्टोन्स बनाता है। उसके बाद इसका जो नेस्ट है वो सॉफ्ट और कोजी, नर्म और मुलायम रहता है, और वो नेस्ट बनाने में ट्विंग्स, रूट्स, वुल, कॉटन वुल, ये सारी चीज़ों का जो है इस्तेमाल करता है। देन सेकंड बर्ड हमको देखना है क्रो। तो क्रो की ख़ास बात ये है कि क्रो बिल्ड इट्स नेस्ट हाई अपॉन अ ट्री। क्रो जो है ट्री पे सबसे ऊंची जगह पे, एकदम हाई जगह पे अपना नेस्ट बनाते हैं। देन अब क्रो जो अपना नेस्ट बनाता है उसमें ये इसकी सेकंड ख़ास बात क्रो की ये है कि वो ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, यानी कि हर किस्म के चीज़ का, लीव्स, ट्विंग्स, रूट्स, ये सब वायर, हर चीज़ का यूज़ करके अपना नेस्ट बनाते हैं। तो अक्रोस नेस्ट इज़ मेड अप ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, इवन पीसेस ऑफ वायर एंड वुड। क्रो जो है हर किस्म की चीज़ों का इस्तेमाल करता है अपने नेस्ट बनाने में, यहाँ तक के वायर और वुड का भी यूज़ करता है क्रो। तो अब चलिए थर्ड बर्ड का देखते हैं, वो है कोयल। अब कोयल की सबसे स्पेशल बात यह है कि कोयल कभी भी अपना नेस्ट नहीं बनाती। कोयल डज नॉट मेक इट्स ओन नेस्ट। तो अब नॉर्मली जो बर्ड्स है वो अपना नेस्ट इसलिए बनाते हैं ताकि वो अपने अंडे रख सके, बिकॉज दे ले इग इन देयर नेस्ट। लेकिन अब कोयल जो है नेस्ट ही नहीं बनाती, इसलिए कोयल को क्लेवर बर्ड भी कहा जाता है, क्योंकि अब ये अंडे तो देती है कोयल लेकिन वो नेस्ट नहीं बनाती। तो ये जो कोयल जो है अपने अंडे, अपने एग्स जो है ये क्रो के नेस्ट में रखती है। इट ले इट्स एग्स इन अ क्रोस नेस्ट। इसलिए कोयल को जो क्लेवर बर्ड कहा जाता है, मतलब कि चतुर परिंदा या चतुर पक्षी कहा जाता है कोयल को। अब द क्रो हैच देम अलॉन्ग विथ इट्स ओन एग्स। अब क्रो को समझ में नहीं आता कि ये अंडे कोयल के हैं या उसके खुद के, तो क्रो अपने अंडों के साथ कोयल के अंडों की भी देख रेख करता है। तो अभी तक हमने देखे 3 बर्ड्स के बारे में। पहला जो है इंडियन रॉबिन। रॉबिन जो है रोड साइड स्टोन्स के बीच में अपना घर बनाता है, और वो सॉफ्ट ट्विंग्स, वुल्स, हेयर, कॉटन वुल, ये सारे चीज़ों का यूज़ करता है अपना नेस्ट बनाने में, और उसका जो नेस्ट है बहुत सॉफ्ट और कोजी रहता है, नरम और मुलायम। अब क्रो जो है हाई अपॉन ट्री अपना नेस्ट बनाता है, वो ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स का यूज़ करता है, इवन पीसेस ऑफ वायर एंड वुड। देन कोयल इज़ अ क्लेवर बर्ड। इट डज नॉट मेक इट्स ओन नेस्ट। वो अपना नेस्ट नहीं बनाती बल्कि वो अपने अंडे जो है क्रो के नेस्ट में रखती है। देन अब हम देखेंगे आज का थर्ड बर्ड के बारे में, वो है डव। अब डव की ख़ास बात यह है कि जो डव है वो जो डव अपने कैक्टस प्लांट या फिर मेहंदी हेज, इसके ऊपर अपना, इसके थॉर्न्स पर, कांटों पर अपना जो है घोंसला या फिर नेस्ट बनाते। तो डव एक ऐसा परिंदा है जो कि कांटों पर अपना घोंसला बनाते हैं, यानी थॉर्न्स पर घोंसला बनाता है। लेकिन किसके थॉर्न्स? ओनली कैक्टस प्लांट या फिर मेहंदी हेज। So, the dove make its nest among the thorns of a cactus plant और मेहंदी हेज। तो डव एक ऐसा बर्ड है जो कि कांटों पर या थॉर्न्स पर अपना जो है नेस्ट बनाता है। देन फिफ्थ बर्ड हम देखेंगे स्पैरो, यानी चिड़िया जो हम नॉर्मली हमारे घर के आसपास देखते हैं। तो स्पैरो, द स्पैरो कैन बी फाउंड इन एंड अराउंड आवर ओन हाउस। हम हमारे घर के अतराफ स्पैरो को नॉर्मली देखते हैं। अब स्पैरो का खास बात क्या है कि वो हमारे घर के अतराफ रहती है, तो घर में कहीं पर भी वो अपना नेस्ट बनाती, मतलब ऑन टॉप ऑफ अ कबर्ड, या फिर बिहाइंड अ मिरर, या ऑन अ
लेज, यानी खिड़की के पास, कहीं पे भी, बिहाइंड द मिरर, टॉप ऑफ अ कबर्ड, कहीं पर भी चिड़िया घर में घोंसला बनाती है। देन नेक्स्ट देखेंगे हम पिजन यानी कबूतर। अभी जिस तरह हमने देखी कि जो स्पैरो है ये हमारे घर के अतराफ रहती है, तो ये कहीं पे भी घर में जो चीज़ है जैसे कबर्ड है, मिरर है, लेज, तो ये सब के आसपास अपना घोंसला बनाती है। अब पिजन इसका अपोजिट है। जो कबूतर है ये ज़्यादातर ऐसी बिल्डिंग्स में अपना घर बनाता है जहाँ पे मतलब ह्यूमन बींग्स नहीं रहते। तो ये अपना घर जो है नॉर्मली दे ऑफन दे मेक नेस्ट इन ओल्ड डेजर्टेड बिल्डिंग में जो है पिजन अपना घोंसला बनाता है, जहाँ पे कोई भी ज़्यादा ह्यूमन बींग या फिर कोई आबादी ज़्यादा नहीं रहती। नेक्स्ट बर्ड है टेलर बर्ड। अब टेलर बर्ड इसके नाम से ही समझ में आता है कि ये जो है जो सीने का काम करता है, मतलब दर्जी चिड़िया है ये, जो दो लीव्स को जो है सी के अपनी शार्प बीक चोंच का इस्तेमाल करके जो है दो लीव्स को सीते हैं अपने शार्प बीक का इस्तेमाल करके, और उसके बीच में अपने जो है अंडे लगते हैं। तो द टेलर बर्ड यूजेस इट्स शार्प बीक टू स्टिच टुगेदर टू लीव्स ऑन अ बुश। एक बुश या एक झाड़ के दो लीव्स है उसको सिलते ये अपनी शार्प बीक का इस्तेमाल करके। इट लेज इट एग्स ऑन इट इन द फोल्ड ऑफ द लीफ दैट इट हैज़ मेड, और जो फोल्ड बन जाता वो जो दो लीव्स को सिल के जो फोल्ड रहता उस फोल्ड बन जाता उसका लीफ का, उसके अंदर ये अपना जो है अंडे रखते। देन अब देखेंगे हम सनबर्ड से रिलेटेड। अब जो सनबर्ड है, सनबर्ड का जो नेस्ट रहता है ये जो स्मॉल ट्री या फिर जो बुश है छोटे झाड़ियाँ वो उनसे लटका हुआ रहता। तो सनबर्ड का जो नेस्ट है वो एक हैंगिंग नेस्ट है। तो सनबर्ड का नेस्ट, द सनबर्ड मेक्स अ नेस्ट दैट हैंग्स फ्रॉम द ब्रांच ऑफ स्मॉल ट्री और अ बुश। कोई भी एक छोटी ट्री से या झाड़ियों से जो है लटका हुआ रहता सनबर्ड का नेस्ट हमेशा। द नेस्ट, अब इसमें जो बनाने के लिए वो क्या क्या चीज़ों का यूज़ करता। द नेस्ट हैज़ हेयर, ग्रास, थिन ट्विंग्स, ड्राई लीव्स, कॉटन वुल, बिट्स ऑफ अ ट्री बार्क, पीसेस ऑफ क्लॉथ्स, रैग्स एंड इवन स्पाइडर्स कॉबवेब। अब सनबर्ड भी जो है ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि हेयर, ग्रास, ड्राई लीव्स, कॉटन वुल, बिट्स ऑफ ट्री बार्क, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि वो जो है पीसेस ऑफ क्लॉथ, रैग्स एंड इवन स्पाइडर कॉबवेब्स यानी कि मकड़ी के जारे का भी यूज़ कर लेता सनबर्ड अपना नेस्ट बनाने में। तो अभी तक हमने ये देखे परिंदों के बारे में। अब हम नेक्स्ट देखेंगे बर्ड के बारे में, वो है वीवर बर्ड। अब वीवर बर्ड जो है ये अभी हमने देखे थे कि दर्जी परिंदे के बारे में हमने देखे थे। टेलर बर्ड जो है दो लीव्स को सी के अपना जो है नेस्ट बनाता। लेकिन जो वीवर बर्ड जो है ये दो लीव्स को सिलता नहीं, बल्कि ये जो भी प्लांट्स के जो भी मटेरियल रहते जैसे लीव्स है, ट्विंग्स है, वायर्स, ये सब ड्राई लीव्स है, ये सारे चीज़ों को जो है बुन के सबको ये अपना नेस्ट बनाता। और इसमें भी जो नेस्ट बनाने का काम करते वो मेल वीवर बर्ड करता, और फीमेल वीवर बर्ड सिर्फ चूज़ करती कि कौन सा नेस्ट बेटर है अंडे रखने के लिए। सो द मेल वीवर बर्ड मेक अ ब्यूटीफुली वूवन नेस्ट। जो भी प्लांट का जो भी मटेरियल रहता, ड्राई लीव्स, ट्विंग्स, ये सारे चीज़ों का इस्तेमाल करके मेल वीवर बर्ड इनको वीव करके एक नेस्ट बनाता। और उसके बाद द फीमेल लुक्स एट ऑल नेस्ट एंड चूजेज दैट वन दैट शी लाइक्स द बेस्ट एंड डिसाइडेड इन विच टू ले हर एग्स। तो मेल वीवर बर्ड जो है पूरा प्लांट मटेरियल का यूज़ करके एक वूवन नेस्ट बनाता। उसके बाद फीमेल जो वीवर बर्ड रहती वो लुक आफ्टर करती सबको और देखती कि कौन सा बेस्ट है अंडे रखने के लिए। तो जो दर्जी परिंदा यानी टेलर बर्ड था वो एक धागा या स्ट्रॉ की मदद से दो पत्तों को सील के अपना नेस्ट बनाता। लेकिन वीवर बर्ड का जो नेस्ट रहता वो एक हैंगिंग नेस्ट रहता, लटका हुआ नेस्ट रहता प्लांट से। और वो जो प्लांट के मुख्तलिफ चीज़ें रहती जैसे ग्रास, लीफ, फाइन पीसेस ऑफ वुड, ट्विंग्स, ये सब चीज़ों को बुन के बनाता। तो वीवर बर्ड और टेलर बर्ड दोनों में
जो फ़र्क है वो ये है कि टेलर बर्ड है जो है सिल के बनाता अपना नेस्ट 2 लीव्स को, और टेलर बर्ड का नेस्ट जो है हैंगिंग नेस्ट नहीं रहता। लेकिन वीवर बर्ड का नेस्ट एक हैंगिंग नेस्ट रहता। और वीवर बर्ड जो है प्लांट के जो भी मटेरियल है, फाइन पीसेस ऑफ वुड, लीव्स, ग्रास, सॉफ्ट ट्विंग्स, ये सारी चीज़ों को, ड्राई लीव्स को, ये सबको वूवन करता, यानी कि इनको बुनता और बुनकर जो है अपना नेस्ट तैयार करता। तो ये था वीवर बर्ड और वीवर बर्ड एंड टेलर बर्ड के बीच का डिफरेंस। क्योंकि नाम से हमको लगता है कि दोनों भी सेम है, लेकिन दोनों भी सेम नहीं है। अब लास्ट जो हमारा परिंदा है, जो पक्षी है, वो है बारबेट। अब बारबेट को अदर नेम कॉपर स्मिथ भी बोल सकते। अब जो बारबेट है उसका जो नेस्ट रहता है, इसकी खास बात है कि ये ट्री ट्रंक में अपना नेस्ट बनाता। इट मेक्स इट्स नेस्ट इन अ होल ऑफ अ ट्री ट्रंक। जो ट्री ट्रंक है, जो तना रहता झाड़ का, उसके अंदर जो है होल करके अपनी शार्प बिक से जो है वो होल करता और होल करके जो है अपना नेस्ट बनाता। और इट कैन बी हियर इन समर विथ इट्स टुक 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 कॉल। अब समर के मौसम ज़्यादातर ये अपना उसके घोंसला बनाने की आवाज़ आती, जो ट्री ट्रंक में जो अपने बीक से आवाज़ करता, टुक टुक टुक। अब बर्ड्स जो है, ये हमने देखे थे बर्ड्स के बारे में अभी। अब बर्ड्स यूज़ द नेस्ट ओनली टू ले देयर एग्स आफ्टर द eggs have hatched and the chicks have grown they leave the nest। बर्ड्स सिर्फ अपने एग्स को रखने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए नेस्ट बनाते, और एक बार जब एग्स हैच्ड हो जाते और चिक्स बाहर आ जाते, तो जो छोटे जो बर्ड्स है, चिक्स है, उनके वो ग्रोन अप होने के बाद फिर वो लोग नेस्ट को छोड़ देते। आफ्टर दे लीव द नेस्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स लीव एट डिफरेंट प्लेसेस। नेस्ट छोड़ने के बाद जब उनके जो बच्चे हैं वो बड़े हो जाते हैं, उसके बाद अलग अलग बर्ड्स अलग अलग जगह पे जाके रहते हैं। जैसे कुछ बर्ड्स ट्रीज़ पे रहते, कुछ वाटर के करीब रहते, कुछ लैंड पे रहते, तो अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग बर्ड्स रहते। तो ये देखिए हमने अभी बर्ड्स के बारे में। अब बारबेट जो है ये ट्री ट्रंक में अपना बनाता है नेस्ट। वीवर बर्ड जो है, जो भी प्लांट मटेरियल है वो सबको वीव करके एक वूवन नेस्ट बनाता, मेल वीवर बर्ड। और फीमेल वीवर बर्ड जो है इसको सिर्फ लुक आफ्टर करती। देन उसके बाद हम देखें सनबर्ड। सनबर्ड जो है इसका नेस्ट हैंगिंग नेस्ट रहता है। ये भी ऑल काइंड ऑफ थिंग्स का यूज़ करता, इवन स्पाइडर, कॉबवेब्स यानी मकड़ी के जाली का भी यूज़ कर लेता सनबर्ड। अब इंडियन रॉबिन जो है रोड साइड स्टोन्स का यूज़ करता अपने नेस्ट बनाने में। और उसके साथ साथ फिर ये भी वुल, कॉटन वुल, हेयर, सब चीज़ों का यूज़ करता है। और इसका जो नेस्ट है सॉफ्ट एंड कोजी रहता। क्रो जो है ऑल काइंड्स का यूज़ करता अपना नेस्ट बनाने में, इवन वायर और वुड का भी। और इसका नेस्ट हाई अपॉन ट्री रहता। देन कोयल एक क्लेवर बर्ड है, ये नेस्ट नहीं बनाती बल्कि ये अपना जो एग्स है वो क्रो के नेस्ट में रखती है। देन डव जो है अपना नेस्ट थॉर्न पे बनाता है, वो भी कैक्टस प्लांट एंड मेहंदी हेज। देन स्पैरो एनीवेयर, हमारे घर के आसपास कहीं पे भी घर में नेस्ट बनाती, बिहाइंड द मिरर, ऑन टॉप ऑफ अ कबर्ड, ऑन अ लेज। देन पिजन इसका अपोजिट, पिजन जो है अपना नेस्ट ओल्ड डिजर्टेड बिल्डिंग पे बनाता है। देन लास्ट टेलर बर्ड जो है 2 लीव्स को सिल कर अपना नेस्ट बनाता है। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो प्रीवियस पेपर में आ चुके हैं सीटेट के। अ बर्ड मेक्स इट्स नेस्ट हाई अपॉन अ ट्री, दिस बर्ड कुड बी। तो ऐसा बर्ड जो अपना नेस्ट बनाता हाई अपॉन अ ट्री। तो सनबर्ड, इंडियन रॉबिन, क्रो एंड डव। तो इसका आंसर होगा क्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following birds make its nest among the thorns of a cactus plant? कैक्टस प्लांट के थॉर्न पर कौन सा बर्ड अपना नेस्ट बनाता? तो हम इसका देख चुके हैं कि ये डव है। वीवर बर्ड 2 लीव्स का यूज़ करके बनाता। रॉबिन जो है रोड साइड स्टोन्स का यूज़ करके, रोड साइड स्टोन्स के बीच में अपना नेस्ट बनाता। देन सनबर्ड हम देखें कि ये एक हैंगिंग नेस्ट बनाता। Then studies the following. Crows make their nest high upon a tree using all kinds of things, even pieces of wood and wires. A clever bird who does not make its own nest lays eggs in a crow's nest. The poor crows hatch them along with its own eggs. Which bird is this?
तो ये बर्ड कौन है? कोयल, जो कि क्लेवर बर्ड है, जो क्रो के नेस्ट में अपने अंडे रख देती। तो ये देखिए, आज हमने बर्ड्स एंड देन लिविंग से रिलेटेड। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए।